क्योंकि आपने न जाने कितने साल गुजार दिए। तो 6 महीने बहुत कम है इतनी साल गुजारने में। चंद्रदेव ने निरंतर भगवान शिव की आराधना 6 महीने की है एक स्थान बैठकर। और मैं तो भैया सबसे कह रहा हूं, मैं तो कई बार कर चुका हूं, आप भी करो एक आध बार। मुझे तो मौका मिलता जितना बार मैं कर चुका हूं। कब 4 महीने 6 महीने बीत जाते समझता नहीं है, समय ऐसे बीत गया। आप अपने सन गिन लो, जन्म की तारीख गिन लो, कहां से कहां आ गए और कब चला गया सारा संसार। तो 6 महीने बड़े कम है। पर आपको वो 6 महीने भूत जैसे लग रहे हैं, क्योंकि 5 मिनट मन ना लगे भजन में। 6 महीने कैसे टिकेंगे एक जगह, बड़ा मुश्किल है। हर चीज में मन लगे घंटों घंटों, पर भजन में ना लगे। सब जगह मन लग जाए। दुकानदार से, चाय वाले से कोई लेना ना देना, वहां पर भी मन लग सकता है। आधा घंटा 1 घंटा आदमी फटाफट निकाल देता बोलते चालते। केवल केवल मन नहीं लगता तो भजन में नहीं लगता लगा कर भी। और भजन लगाने से नहीं लग रहा है तभी समझ जाओ कि ये मन तुम्हारा कितना बैरी, कितना दुश्मन है। पर नहीं समझ रहे। तुम लगाना चाहते हो, वो लगता नहीं है, तो भी तुम्हें ये पता नहीं चल रहा है कि ये अंदर ही अंदर तुम्हारा दुश्मन है, ये तुम्हारा साथी नहीं है। मानने से नहीं मान रहा है, कहने से नहीं सुन रहा है, पर फिर भी मन के गुलाम बने फिर रहे हो। तुम्हारी खुशी में मन खुश हो तो मन की बात पूरी करो। जब वो तुम्हारी खुशी में साथ नहीं दे रहा है तो तुम उसकी खुशी में क्यों पागल हुए रखे हो। फिर जो करना है अपने लिए करो, मन के लिए कुछ मत करो। और मन के लिए कुछ अगर करना है तो केवल सत्यम मना शुद्धति, मन के लिए केवल सत्य का पालन करो, तब ही मन तुम्हारे कब्जे में आ सकता है, तभी मन तुम्हारा गुलाम बन सकता है। पर सारा संसार झूठ पर टिका हुआ है, सारा व्यवहार झूठ पर टिका हुआ है। तो मन को बड़ा आनंद आ रहा है, मन बड़ा प्रसन्न है। मेरे लिए ये पागल हो गए, मेरे लिए ये बावड़े हो गए, मेरे लिए यहां से यहां भाग रहे हैं, मेरे लिए ये से ये कर रहे हैं, मेरे लिए सब मन के लिए कर रहे हैं। भाई मेरा मन ये कर रहा है, आज तो मेरे मन में ये है, आज तो मेरा मन बड़ा खुश है, आज तो मेरा मन बड़ा दुखी है। क्या खुश और क्या दुखी? तुमने मन का कभी देखा है कब खुश है कि दुख है? उसका मुंह हाथ पैर कुछ देखा है? न जानते न तानते और खाम खां बताते फिर रहे हो। पंडाल में 1000 लोगों की संख्या, हजारों लोगों की संख्या है, बता दो चलो मन कहाँ है, कैसा है? फिर कैसे कहते हैं मन दुखी है, मन सुखी है? जिसका एड्रेस मालूम नहीं फिर कह कैसे सकते हो कि मन दुखी है, मन सुखी है? जिनको हम देख सकते हैं, जान सकते हैं, उनके बारे में कह सकते हैं आज हमारी बहन बड़ी दुखी है, आज हमारी पत्नी बड़ी सुखी है, आज हमारी बुआ बड़ी दुखी है, आज हमारी जीजी बड़ी सुखी है। जिनको जानते पहचानते हैं, देखते हैं रूप रंग, तो ठीक है, मन का रूप रंग है नहीं, जान न पहचान, और खाम खा आज मन मर के छूटेगा। आज मन के पीछे पड़ गए महात्मा इंद्रदेव। भगवान शिव और माता पार्वती दोनों ही प्रसन्न हुए चंद्र देवता की तपस्या से। शिव जी का ध्यान किया, पार्वती संग क्यों आई? फिर पार्वती संग आने का मतलब है ममता। भगवान शिव जी में मोह और ममता की कमी ना आ जाए भक्त के प्रति, इसलिए भवानी माता साथ में आई हैं शंकर जी के। माता पार्वती ने और शिव जी ने चंद्र देवता की मदद की, सहायता की। देखिए एक बहुत बढ़िया बात बताना चाहता हूं, शायद आप समझ नहीं पा रहे होंगे। जैसे भगवान शिव भगवान है, ऐसे ही अगर कथा को देखा जाए तो चंद्र देवता और महादेव दोनों साड़ू है। सती और रोहिणी दोनों बहनें। देवों के देव का विवाह भी वहां हुआ।
पर आदमी की वैल्यू, उसके कर्म, उसका भाग्य। महादेव का अपना वैल्यू है, अपना भाग्य है। चंद्र देवता का अपनी वैल्यू, अपना भाग्य है। इसीलिए जरूरत पड़ने पर किसी को भी बड़ा मानना कोई हमारे लिए छोटा होना नहीं है। उसको उसकी स्थिति को देना, वो जो है उसको वही मानना है, उसमें अपने को छोटा नहीं मानना। कभी कभी छोटापन मत करना। हम तो मर जाएंगे पर कभी नहीं मानेंगे बड़ा। हम तो चाहे कुछ भी हो जाए ना, अगर आपका काम बनता है, गुरुजी ने कहा है, संतों ने कहा है, तो जाओ, और चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसे मनाओ, उसे प्रसन्न करो। भगवान महादेव ने प्रसन्न होकर चंद्रदेव से पूछा, क्या चाहते हो? वर मांग लो। महादेव, मेरे ऊपर कृपा करो, वर देना चाहते हो तो मेरा स्वास्थ्य अच्छा कर दो, मुझे निरोगी बना दो। दक्ष प्रजापति ने जो मुझे क्षित रोग दिया है, उस रोग से मुक्ति दे दो, और मैंने जो अपराध किया है अपनी पत्नियों के साथ में, उस अपराध से मुझे मुक्त कर दो। पार्वती ने कहा, देव, तुमने अपनी पत्नियों के साथ जो गुस्ताखी की है, छल किया, कपट किया है, उसका दंड तुम भोग रहे हो। और आज तुम महादेव की शरण में आए हो, इसीलिए तुम दंड से मुक्त हो गए। महादेव कृपा कर दो, मुझे पूर्णतः निरोगी बना दो। महादेव ने कहा, दक्ष प्रजापति का श्राप है, वो कभी टल नहीं सकता। पर हे चंद्रदेव, अगर तुम कभी दक्ष प्रजापति की कन्याओं में भेद नहीं रखोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारी भक्ति का वरदान देता हूं कि दक्ष प्रजापति के श्राप से तुम 14 दिन लगातार घटते जाओगे, और तुमने मेरा जो भजन करके मुझे प्रसन्न किया है, उसके प्रताप से तुम 14 दिन लगातार बढ़ते जाओगे। 14 दिन घटोगे, श्राप का फल भोगोगे, 14 दिन बढ़ोगे, भक्ति का फल भोगोगे। परमात्मा, 14 दिन घटूंगा, 14 दिन बढ़ूंगा, घटते घटते जब एक दिन बचेगा उसमें भी मेरा अंश होगा, वो कहां जाएगा? और बढ़ने से पहले महाराज मेरा अंश कहां जाएगा? मैं प्रतिपदा को और द्विज को, द्वितीया को मैं कहां जाऊंगा, मैं कहां रहूंगा? अस्तित्व मेरा मिट जाएगा, कुछ कृपा करो। भगवान शंकर ने चंद्र देवता को कहा, प्रतिपदा और द्विज, द्वितीया में तुम दुनिया को चमकोगे, पर प्रतिपदा को तुम्हारा अदृश्य रूप हो जाएगा, और उस रूप में मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए अपनी जटाओं पर मैं तुम्हें धारण कर लूंगा। अब एक बात तो भैया कथा सुनकर पक्की हो गई कि घर बार त्याग करके जो सब भूल कर एकांत जाकर भगवान महादेव के लिए जो 6 महीने निकाल लेता है, भगवान उसे वरदान के रूप में इतना प्यार देते हैं कि अपने सिर पर भी बिठा सकते हैं, और ये काम सिर्फ भगवान कर सकते हैं, शिव जी, और कोई देवता नहीं करेगा। आप किसी भी देवता के पास चले जाओ, वो वरदान कितने भी दे देंगे पर तुम्हें चरणों में ही रखेंगे। महादेव के अंदर ये गुण है कि वो फटाफट बिठा लेते इधर। और भक्त भी ऐसे ही हैं जो जल्दी सिर पे चढ़ना ही चाहवे। तनक मोहब्बत मिली, प्यार मिला कि सर पे चढ़ना है। इसीलिए जो भोले भंडारी हैं वो ही ये कर सकते हैं महाराज। नारायण तो बड़े चतुर हैं, ब्रह्मा तो चतुर बुद्धि हैं, 4 बुद्धि हैं ब्रह्मा को। भगवान भोलेनाथ के भी बहुत सारे शीश हैं, बहुत सारे सिर हैं, बहुत बुद्धियां हैं, पर भोलेनाथ की हर बुद्धि भोली है। चंद्रमा को जटाओं में रख लिया, उसके बाद भी भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं कि चंद्रदेव एक वर मांग लो। तब चंद्र देवता कहने लगे, महादेव, अगर आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हैं तो मेरे जैसे न जाने कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी पत्नियों को छल कपट में रखते हैं, उनको पाप लग रहा है और वो नरक में जाएंगे। उनका नरक कैसे छूटेगा? न उनके पास कोई गुरु है, न कोई देवताओं का सहयोग है, और न उनके पास में कोई ऐसी बुद्धि है कि जो आपका ध्यान करे, भजन करे। ऐसे पापियों का उद्धार कैसे होगा? जब आप आ गए हो तो ऐसे पापियों का उद्धार करने, रोगियों का उद्धार करने के लिए आप एक स्थान यहां आए हो, यहीं पे विराजमान हो जाओ। अब आप जाओ मत कैलाश। शंकर भगवान कहने लगे, पार्वती, भक्त की इच्छा पूरी करो। माता पार्वती और शंकर दोनों के दोनों
निराकार रूप से ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। भगवान शंकर ने कहा, देखो चंद्रदेव, तुम्हारा एक नाम ऐसा है जिसे जगत में कोई नहीं जानता, और वो नाम तुम मुझे दे दो, सारा जगत जान जाएगा उस नाम को। आधा नाम तुम्हारा, आधा मेरा। चंद्र देवता का एक नाम ऐसा है जिसे खाली शास्त्री, ज्ञानी, वेद वाले जानते, समाज में नहीं जानता। स्वयं चंद्रमा कहने लगे, गुरु भगवान कौन सा? तो भगवान ने कहा, तुम्हारा जो नाम है सौम, जिसकी वजह से दक्ष प्रजापति ने तुम्हारे स्वभाव को देख करके तुम्हें पत्नी, बेटियां दान की, वही नाम तुम्हारा मुझे चाहिए। और उसी नाम को लेकर के मैं यहां स्थापित होकर के तुम्हारी समस्त इच्छाओं की पूर्ति के लिए, सब भक्तों के कल्याण के लिए मैं यहां विराजमान हो जाऊंगा। तब भगवान शंकर ने चंद्र देवता का सोम नाम लेकर के और अपना आधा पीछे का नाम नाथ लेकर के भगवान ने वहां प्राकट्य कर लिया, और ये वरदान दे दिया कि जो भी सोमनाथ में आकर अभिषेक करके उसके जल से स्नान कर लेगा, उसके संपूर्ण शरीर के जो रोग हैं वो ठीक होने लग जाएंगे। वही वरदान देकर भगवान सोमनाथ महादेव के रूप में सौराष्ट्र की पावन धरती पर स्थापित हो गए। भगवान ने चंद्रदेव की भक्ति से प्रसन्न होकर खुद के संसार के लिए अजन्मा अनंत समय तक, आज हम जन्म जन्मों से, न जाने कितने वर्षों से भगवान सोमनाथ को जान रहे हैं, देख रहे हैं। देखिए, बड़ी बात यह है कि सोमनाथ के मंदिर को तोड़ा गजनी ने। मोहम्मद गजनी आया और सोमनाथ के मंदिर को सबसे पहले तोड़ा उसने। इतिहासकार कहते हैं कि सोमनाथ मंदिर में से 300 ऊंट भर के ले गया हीरे मोती के, ऐसा सोमनाथ मंदिर। अरे 300 ऊंट बहुत ज्यादा हो जाते हैं महाराज। 300 ऊंट का जो माल है, कम से कम आधी मालगाड़ी रेल में आएगा। पुराने जमाने में ऊंट से लोग घर लाते थे सामान, अनाज खेत में से, तो ऊंट 2-4 बोरे ले आता है। इतना लेके गया सोना चांदी हीरे मोती, इतना लूटा सोमनाथ से। इसीलिए भारत को सोने की चिड़िया कहा करते थे पहले, क्योंकि पाषाण के नहीं, पहले पारस के मंदिर हुआ करते थे, पंचधातु मंदिर हुआ करते थे, पंचधातुओं के। 800 साल उन आक्रांताओं ने पूरे देश के मंदिरों को खोखला किया, पूरे देश की संपत्ति को हरण करके ले गया। और बचा कुचा सिकंदर, बचे कुचे मंदिरों को सिकंदर ने तोड़ा। और सिकंदर धन का प्यासा था, शासन का प्यासा था, वो लेके गया। और उस सिकंदर की तरह ही कुछ गंदी आदत हम लोगों में पड़ी हुई है। हम चाहे कहीं भी तोड़ें, कहीं भी मरोड़ें, कहीं भी छिनाएं, कहीं भी कुछ करें, पर पैसा होना, पैसा होना, पैसा होना। अरे क्या करोगे पैसे का? जिस पैसे के लिए तुम मानहानि, जिस पैसे के लिए पाप को गले लगा लेते हो, चाहे जो विध हो, पर पैसा आना चाहिए। लोगों की सोच ऐसी हो गई है। पैसा ईमानदारी से भी आता है बंधुओं, पैसा सत्कर्म करने से भी आता है। पैसा रुकता नहीं है। क्यों? पैसा को आने के लिए मेहनत, पुरुषार्थ, पाप और छल कपट नहीं। पैसे के लिए आपके लिलाट में एक लकीर चाहिए, पैसे की, लक्ष्मी की, भगवान के यहां से भाग्य चाहिए। पैसा भाग्य से पैदा होता है, पैसा छल कपट से, छना छपटी से नहीं होता। अगर छीनने छपटने से पैसा होता तो जितने जेब कतरे हैं आज वही टाटा बिरला कहलाते, उनकी कंपनियां होती। कितनी जेब काटी हैं, कितने घरों में डाके डाले हैं। पर मैं आपको चैलेंज कर सकता हूं, आज भी कई डकैत राजस्थान में, कई यूपी में बूढ़े होकर बैठे हैं घरों में, आज भी झोपड़ी में रहते हैं, भैंस पालते हैं, गैया पालते हैं, पर जाने बैठने को साइकिल, मोटरसाइकिल भी नसीब नहीं है। और एक जमाना था, बड़ी बड़ी 20-20, 40-40 की टोली लेकर के पूरे देश में हल्ला रहता था उनके नाम का। कर्म खोटा करेंगे तो कभी नहीं अच्छा होगा। अच्छा करोगे अच्छा होगा। सत्कर्म पर भरोसा रखो। आपको चोरी चंगोरी छल कपट करने की जरूरत नहीं है।
अरे समाज में इतने शास्त्री, इतने महात्मा सब हैं, उनके पास में इतना सारा सब वैभव है, कहां से चोरी चकोरी कर रहे हैं? ये छल कपट कर रहे हैं, किसी को डांके डाल रहे हैं? भगवान के गीत गाते हैं, भगवान की चर्चा करते हैं, हर के इतिहास के रूप में कोई छल कपटी, कोई झूठ छफरे फेंक रहे हैं, पर सारी दुनिया एक जैसी थोड़ी है, सब एक जैसे थोड़ी है। जिनके पास में तप है, जप है, आपका कल्याण करना, आपका भला करने का जिनके पास भाव है, उनके पास भी कुछ नहीं कम है, सब कुछ उनके पास भी अच्छा है। उनके पास भी सब लोग पैसे देते हैं, उनके पास भी प्यार देते हैं, उनके पास भी सम्मान देते हैं। आपको भी प्राप्त हो सकता है। जरूरी नहीं है पैसा पाल धनवान होने के लिए गलत काम ही करना पड़े, गलत ही कर्म करना पड़े। हाँ, जल्दी पैसा वाला होने के लिए लोग ऐसा करते हैं। सुनिए, दो पंक्तियां याद आ गई, उनको गुनगुना रहा हूं। अच्छे बुरे कर्मों की है, अच्छे बुरे कर्मों की है हर पूंजी सबके साथ में, खिलौने सभी हैं लेकिन चाबी प्रभु के हाथ में। सभी हैं खिलौने लेकिन प्रभु के हाथ में, सभी है खिलौने लेकिन चाबी प्रभु के हाथ में। सभी है खिलौने लेकिन चाबी प्रभु के हाथ में, सभी है खिलौने लेकिन चाबी प्रभु के हाथ में। अच्छे बुरे कर्मों की है पूंजी सबके साथ में, अच्छे बुरे कर्मों की है पूंजी सबके साथ में। सभी हैं खिलौने लेकिन चाबी प्रभु के हाथ में, सभी हैं खिलौने लेकिन चाबी प्रभु के हाथ में। नाचना पड़ा है जैसे प्रभु ने हमें नचाया है, नाचना पड़ा है जैसे प्रभु ने हमें नचाया है, 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 प्रभु ने हमें नचाया है। दुनिया बसाने वाले, दुनिया बनाने वाले, कैसी तेरी माया है, कैसी तेरी माया है। कहीं बरसात कहीं धूप कहीं छाया है, कहीं बरसात कहीं धूप कहीं छाया है। दुनिया बनाने वाले, दुनिया बनाने वाले, कैसी तेरी माया है, कैसी तेरी माया है। कहीं बरसात कहीं धूप कहीं छाया है, कहीं बरसात कहीं धूप कहीं छाया है। दुनिया बनाने वाले, दुनिया रचाने वाले, कैसी तेरी माया है, कैसी तेरी माया है। कहीं बरसात कहीं धूप कहीं छाया है, कहीं बरसात कहीं धूप कहीं छाया है।
गुजरते पलों की डोली यही गुनगुना रही, गुजरते पलों की डोली यही गुनगुना रही। रुके ना समय की गाड़ी धीरे धीरे जा रही, रुके ना समय की गाड़ी धीरे धीरे जा रही। यही गुनगुना रही, धीरे धीरे जा रही, यही गुनगुना रही, धीरे धीरे जा रही। आज और कल परसों का, आज और कल परसों का चक्कर क्या चलाया है, चक्कर क्या चलाया है। कहीं बरसात कहीं धूप कहीं छाया है, कहीं बरसात कहीं धूप कहीं छाया है। कहीं बरसात कहीं धूप कहीं छाया है। दुनिया बनाने वाले, दुनिया बसाने वाले, कैसी तेरी माया है, कैसी तेरी माया है। कहीं बरसात कहीं धूप कहीं छाया 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 है। अरे थोड़ा डिले कर दे। कहीं बरसात कहीं धूप कहीं छाया है, कहीं बरसात कहीं धूप कहीं छाया है। कहीं बरसात कहीं धूप कहीं छाया है। अच्छे बुरे कर्मों की है पूंजी सबके साथ में, अच्छे बुरे कर्मों की है पूंजी सबके साथ में। सभी हम खिलौने लेकिन चाबी प्रभु के हाथ में। हाँ सभी हैं खिलौने लेकिन चाबी प्रभु के हाथ में। नाचना पड़ा है जैसे, नाचना पड़ा है जैसे, प्रभु ने हमें नचाया है, प्रभु ने हमें नचाया है। कहीं बरसात कहीं धूप कहीं छाया है। ओ कहीं बरसात कहीं धूप कहीं छाया है। कहीं बरसात कहीं धूप कहीं छाया है। ओ कहीं बरसात कहीं धूप कहीं छाया है। कहीं बरसात कहीं धूप कहीं छाया है। ओ कहीं बरसात कहीं धूप कहीं छाया है। बोलिए सोमेश्वर महादेव की जय हो। सब हम भगवान की कठपुतली हैं और कितने भी जोर लगा लो इशारे भगवान पर ही चलना पड़ेगा। क्यों? ऐसा ज्ञानी लोग कहते हैं। भगवान की इच्छा के बगैर हमारी तुम्हारी इच्छा कुछ काम की नहीं है। इसलिए मेरी भाव ये है कि आपकी इच्छा और भगवान की इच्छा सेम हो जाए। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। तो भगवान के लिए ऐसे वचन बोले जा रहे हैं महाराज। आज सोमनाथ महादेव ने कृपा कर दी चंद्रदेव पर। चंद्रदेव अपनी 11 पत्नियों के साथ में अब देव प्रिय व्यवहार कर रहे हैं। चंद्र देवता के घर में कुशल मंगल हो गया भगवान शिव की कृपा से। आज भगवान सूत जी ने
शिवजी के और वर्तन कथाओं का दर्शन कराया। भगवान सूत कहने लगे, राजन, अरे महर्षियों, स्वयं भगवान शिवजी ने अवंतिकापुरी में क्षिप्रा नदी के तट पर राजा चंद्रसेन की दिव्य रक्षा की, ब्राह्मणों की रक्षा की। तब सूत जी ने पूछा, राजा चंद्रसेन कौन है? और भगवान शिवजी ने उनकी रक्षा की तो क्यों की? क्या हुआ था? ब्राह्मणों की रक्षा की तो क्यों की? ब्राह्मणों पर कौन सी विपत्ति आई थी? वो कथा मुझे सुनाइए। तब भगवान सूत जी ने भगवान शिव के महाकाल नाम की कथा सुनाई है और उसमें कथा का वर्णन किया। कहा, सौनक आदि ऋषियों, क्षिप्रा के तट पर अवंतिकापुरी में चंद्रसेन राज के एक राजा रहते थे और राजा बहुत ही धर्मात्मा और शिव के भक्त थे। राजा चंद्रसेन की भक्ति शिवजी में बहुत आरित थी। राजा चंद्रसेन का बहुत विश्वास था आचार्य और ब्राह्मणों पर। जो ब्राह्मण भगवान के वेद और शास्त्रों से अभिनंदन वंदन स्तुति करते, उन ब्राह्मणों को, नियम और धर्म वाले ब्राह्मणों पर बहुत श्रद्धा रखते थे राजा चंद्रसेन। जिस राजा की श्रद्धा है संत महात्माओं पर, वेद ज्ञानियों पर, दर्शन ज्ञानियों पर, उस राजा का हमेशा कल्याण होता है। और जो राजा ब्राह्मण, आचार्य और साधुओं का विरोधी होता है, उस राजा का पतन होता है। चंद्रसेन राजा की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव के गण थे मणिभद्र। मणिभद्र ने भगवान शिवजी के चरणों की एक मणि ला करके राजा को चंद्रसेन के गले में डाल दी। बंधुओं, अगर हमारा विश्वास और मान्यता है ना, तो पत्थर भी हमारे लिए मणि के समान होता है। और वैसे हम पत्थरों को ही मणि मानते हैं। स्फटिक को क्या मानते हैं? मणि मानते हैं। कांच होता है वो। मूंगा क्या होता है? कांच होता है, पत्थर ही होता है। पोखराज क्या होता है? कांच होता है, पत्थर होता है। नीलम क्या है? पत्थर ही है। और आप इनको मणि मानते, मानना चाहिए। पर ये जो मणि है जो आप पहनते हैं अंगूठी वंगूठी में, पंडितों के कहने से, किसी के कहने से, वो अंगूठी और वो मणि शिवजी वाली नहीं है। बस इतना फर्क है। भगवान शिवजी के अंग से उतार कर भक्ति से प्रसन्न होकर मणिभद्र ने, जो राजा चंद्रसेन के मित्र थे, शिव भक्ति से प्रसन्न होकर मणि राजा के गले में डाल दी। और उस मणि को पहनने के बाद में राजा को वरदान हो गया कि दुनिया के संपूर्ण राजा एक साथ भी तुम्हें आक्रमण करके मारना चाहेंगे तो भी तुम्हारी पराजय कभी नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारे गले में शिव कृपा पड़ी है, शिव की मणि पड़ी है। इसलिए बंधुओं, किसी तपस्वी महात्मा का, किसी भी ब्रह्म स्वरूप, शंकर स्वरूप, किसी सन्यासी का कोई धागा, कोई कंठी, कोई उतरा हुआ कपड़ा, कोई उतरा हुआ चप्पल, कोई कुछ भी मिल जाए, आप उसे अपना वरदान समझ के अगर स्वीकार कर लोगे तो वही वरदान बन करके तुम्हारे जीवन की हमेशा रक्षा करेगा। संत महात्मा बड़े तपस्वी हैं संसार में, एक से एक पड़े, और उनके अंगों से कुछ हमें मिल जाए, उनके अंग से कुछ भी प्राप्त हो जाए तो हमारा अंग संग सब उद्धार हो जाता है महाराज। आपने कल्पना की होगी, देखा होगा, भगवान श्री राम ने हनुमान जी को अपने अंग की अंगूठी दी सीता के लिए, उधर से सीता जी ने अपने अंग की चूड़ामणि दी हनुमान को राम जी के लिए। और ये दोनों महापुरुषों के जब आभूषण एक दूसरे को दिए गए, उससे मिलन हुआ राम और सीता का। बस भगवान, संत महात्मा, गुरुजनों का कोई भी अंग का सामान मिले, उससे हमें मिलन करने में भगवान से सहायता मिलती है। इसीलिए हमेशा कुछ न कुछ पुराना धुराना अपने महात्मा गुरु संतों का हमेशा ढूंढते रहो, उनका कुछ उपलब्ध हो जाए अपने को। घिसा पिटा टूटा फटा, जिनमें योग्यता है वो लोग ऐसा भाव रखते हैं, और जो नक चढ़े हैं उनको भाव नहीं है तो लाभ भी नहीं है। सारे देश के राजाओं को पता चल गया
कि राजा चंद्रसेन श्रावण के महीने में शिव अनुष्ठान कर रहे हैं, अब अच्छा मौका है, अब वो अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएगा। तो अवंतिकापुरी में चारों ओर सोना ही सोना है, सब हमारा हो जाएगा। सारे देश के राजा एकत्रित हो गए और एक मुंह हो गए। भगवान सूत जी कहते हैं कि सबने, राक्षसों ने आक्रमण कर दिया अवंतिकापुरी पर, उज्जैनी पर। राजा चंद्रसेन अभिषेक कर रहे हैं। 5 आचार्य ऐसे हैं वेदों के जाता जो अभिषेक में मंत्रों का जाप कर रहे हैं। राक्षसों ने जब आक्रमण किया तो अवंतिकापुरी में निरपराध माता बहनों को, बच्चों को मारना शुरू कर दिया। चढ़ाई कर दी, मारते चले जा रहे हैं, हत्या करते चले जा रहे हैं। और जहां राजा ध्यान कर रहे थे, अभिषेक कर रहे थे, शिव ध्यान में लगे थे, वहां पहुंच गए, चारों तरफ से शिवालय को घेर लिया और आक्रमण किया। तो राजा को महसूस हुआ कि कुछ गलत हो रहा है। राजा ने कहा आचार्यों से, गुरुवर कृपा करो, मुझे आज्ञा दो, मैं राजधर्म का पालन करना चाहता हूं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जिस समाज को, जिस प्रजा को मैंने पुत्र के समान प्यार दिया है, आज वो मारे जा रहे हैं। और मैं भगवान शिव की श्रावण मास की आराधना में लगा हूं। शिव क्या चाहते हैं? आचार्यों से पूछा, पंडित से पूछा। राजा चंद्रसेन कहने लगे कि मैं पूजा छोड़ करके युद्ध करूं या मैं अपनी प्रजाजनों को मरने के लिए छोड़ के पूजा करूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है, मुझे कुछ मार्ग दिखाओ। आचार्यों ने कहा, चंद्रसेन, जन्म और मरण ये सब भगवान शिव के हाथ में है। जो मर गए हैं वो भगवान शिव की इच्छा से मरे हैं, और जो भी जिंदा हैं वो भगवान शिव की इच्छा से जिंदा हैं। और मरने से आगे अब कोई गैल नहीं है। अब केवल एक ही दिन बचा है, आज का दिन बस कर लो, कल सोमवार है, कल हमारी पूर्णाहुति हो जाएगी और भगवान शिव हमारी रक्षा अवश्य करेंगे। इस विश्वास के साथ ये पूजा पूरी करो श्रावण की। ऐसा कह करके चंद्रसेन राजा पूजा में बैठ गए। फिर से आचार्यों के साथ नेत्र बंद कर लिए और जैसे पूजा प्रारंभ हुई, अभिषेक प्रारंभ हुआ, एक दिन की बात बची है, आक्रमण कर दिया। भाले, त्रिशूल, तलवार से राक्षस टूट पड़े राजा चंद्रसेन के ऊपर। राजा चंद्रसेन ने नेत्र बंद करके आराधना प्रारंभ करके रखी। चारों ओर से जैसे ही तलवार, भाले, त्रिशूल राजा चंद्रसेन के ऊपर टूटे, बंधु सूत जी कहते हैं कि धरती में पाताल से भगवान शंकर महाकाल बनकर प्रकट हो गए और उसी यज्ञ से अग्नि प्रचंड कर दी। एक ऐसी ज्वार भाटा फटी, चारों तरफ राक्षसों को राख बना के रख दिया महाकाल ने। ओम महाकाल आए और सारे राक्षसों की सारी भस्मी को लेकर माथे पर रगड़ करके राजा चंद्रसेन को गोद में बिठा के बैठ गए। भगवान शंकर ऐसे हैं कृपालु, ऐसे हैं वफादार। मैं इस वीर रस से कथा क्यों सुना रहा हूं? मैं ये चाहता हूं कि आप में भगवान शंकर के प्रति प्रगाढ़ श्रद्धा, अपार विश्वास पैदा हो, इसीलिए मैंने वीर रस का प्रयोग किया है। ये भक्ति रस की कथा है, भक्ति में सुनाई जा सकती थी, पर मैं वीर रस में कथा इसलिए सुनाता हूं कभी कभी, क्योंकि तुलसीदास कहते हैं भक्ति बुजदिलों का काम नहीं है, भक्ति करने का काम सूरमा का है। कोई सूरमा पैदा होता है वही भक्ति करता है, बुजदिल कभी भक्ति कर नहीं सकते। भक्ति करे कोई सूरमा, जाको वास न जाए। तुच्छ मुच्छ लोग भक्ति नहीं कर सकते, नहीं तो सारा का सारा नोएडा भगत ही होता आज। कौन नहीं चाहता भगवान को, कौन नहीं चाहता दया कृपा भगवान की, सब चाहते, और उतनी उतनी अपन करते भी रहते हैं आलिस मालिस, पर सबसे नहीं कोई सूरमा। इसलिए बंधुओं, आज इस ग्राउंड में आप छुट्टी का आनंद ले रहे हैं, आप रविवार है, आप थके परे परेशान,
आज आपने अपने रविवार को, छुट्टी के दिन को शुभ किया, सत्कर्म करके, शुभ करके आपने आज अपना टाइम व्यर्थ नहीं किया, नहीं तो आपके सब संडे व्यर्थ जा रहे हैं। आज तो सवेरे मेरे को संडे जसोई लगे हो। पूरी जिंदगी में मैंने जितने साल की जिंदगी जी है ना, उसमें पहली बार संडे मनाया है। सारी दुनिया जैसे मनाती है ऐसा मनाया संडे, मैंने मनाया नहीं है, मन गया, मुझे समझा ही नहीं कैसे मन गया। संडे का सही अर्थ रविवार है। रविवार का सही अर्थ है सूर्य, ज्ञान का, प्रकाश का दिन, अंधकार से परे। महाकाल भगवान भोलेनाथ ने चंद्रसेन को पूछा, राजन मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हो गया, तुमने मेरी भक्ति में अपने प्राणों की आहुति दे दी आचार्यों के साथ। अवंतिकापुरी में जितने भी लोगों की हत्या हुई है वो सब जीवित हैं, कोई नहीं मरा है, वो सब मेरी मुट्ठी में आ चुके हैं। भगवान ने अवंतिकापुरी में जितने राक्षसों ने मार डाला था प्रजाजनों को, सबके सब ज्यों की त्यों हो गए महाकाल की कृपा से। एक को भी काल ने, सब में भगवान ने प्राण फूंक दिए, भक्ति का फल दे दिया। उसके बाद भी भगवान शंकर कहते हैं वर मांग लो, वर मांग लो, वर मांग लो, और बिना वर दिए नहीं जाऊंगा। तो राजा चंद्रसेन कहते हैं प्रभु अगर आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हैं तो अब मुझे छोड़ के, मेरे घर को छोड़ के, मेरे गांव को छोड़ के मत जाइए। भगवान शंकर चंद्रसेन की भक्ति से प्रसन्न होकर उसी गड्ढे में स्थापित हो गए। बंधुओं, भगवान शंकर ने चंद्रसेन से यह नहीं कहा कि मेरे लिए मंदिर बनवाओ, मेरे लिए मार्बल बनवाओ, मेरे लिए ग्रेनाइट लाओ। जिस गड्ढे से भगवान शंकर प्रकट हुए उसी गड्ढे में वास कर लिया, और राजा चंद्रसेन को वरदान देते हुए महत्तम दे दिया कि दुनिया में जितने भी नाजायज दुश्मन हैं, जो तुम्हें मारने के लिए घूम रहे हैं और तुम्हारा दोष कुछ भी नहीं है, तुमसे खाली चिढ़ते हैं, अगर ऐसे दुष्ट जनों से पीछा छुड़ाना है तो महाकाल के पास में जाकर के महाकाल की भक्ति अभिषेक करो, भगवान शंकर की भस्म लगाकर माथे पर ध्यान करो। तुम्हारे जितने भी दुष्ट दुश्मन हैं जो बिना कारण ही तुम्हें त्रास तकलीफ में डाल रहे हैं वो समाप्त हो जाएंगे महाकाल की कृपा से। ये उसका महत्तम भगवान शंकर ने बताया। अरे कुछ डॉक्टर मदद करें, कुछ आप आराधना करो, मिलकर के भगवान रक्षा करते हैं। भक्ति में बड़ी शक्ति है बंधुओं। भगवान की जो भी गीत गाए जाए, भगवान के जो भी मनोहर गाए जाए कम है। उनकी एक से एक अद्वितीय कथा, एक से एक अद्वितीय लीला, एक से एक अद्वितीय वफादारी परमात्मा की। बस आप जब कथा सुन रहे हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जरूर कथा को मानेंगे और अपने आप को भी ऐसा बनाएंगे कि कोई आपकी आराधना स्तुति करे तो आप उसका साथ दें, आप उसकी मदद करें, आप उसके साथ रहें, आप उसके संग संग चलें। इसी कथा में से एक कथा का जन्म हुआ। राजा चंद्रसेन ब्राह्मणों के साथ में शिवालय में ध्यान कर रहे थे, तभी एक ग्वालिन अपने बच्चे को लेकर के भिक्षा मांगने आई थी। 5 वर्ष के बालक ने राजा चंद्रसेन को पूजा करते देखा, बाद में राक्षसों को देखा और बाद में शिवजी को प्रकट होते देखा, तो बालक ने पूजा करने का संकल्प ले लिया। आज ग्वालिन को भिक्षा नहीं मिली, गांव में उपद्रव जो हो गया है। ग्वालिन अपने बच्चे को लेकर अपनी झोपड़ी पर चली गई।
भूखा भूखा चिल्ला चिल्ला के बच्चा रोता रहा तो ग्वालिन किसी गांव में गई मांगने के लिए, बच्चा अकेला झोपड़ी में। बालक ने क्या सोचा कि वो राजा क्या खेल रहा था, मैं भी वही खेल खेलूंगा। बालक एक काला सा पत्थर उठा के ले आया बगल में से महाराज, और पेड़ के पत्ते टूटे पड़े थे इधर उधर, उन्हें समेट के आ गया और वहां पर आकर के एक पत्ता चढ़ाए ओम नमः शिवाय बोले, एक पत्ता चढ़ाए ओम नमः शिवाय बोले, एक पत्ता चढ़ाए ओम नमः शिवाय बोले। दिन भर का भूखा था, मान लो उपास हो गया। शाम के समय सूर्य अस्त होने के बाद में जब मां गई मांगने रोटी, बालक ने उस पत्थर को ही शिव बना दिया, ओम नमः शिवाय। बालक सीख गया था ओम नमः शिवाय। ये मंत्र ऐसा है जो बहुत जल्दी एक दिन में याद हो जाता है सबको, 1 मिनट में याद हो जाता है। मां रोटी लेकर आई, बालक ने ढेर लगा दिया पत्तों का पत्थर के ऊपर। बालक प्यास और भूख के कारण मूर्छित होकर गिर पड़ा। मां लौट कर आई, रोटी लेकर आई, बालक को जगाया, बालक जगे ना, मूर्छित जो हो गया था। माता गुस्सा हो गई, जब से रो रहा था मुझे गांव गांव भटकाया और अब खाता नहीं। रोटियां पटक कर गुस्से में वो भी सो गई। अद्भुत चमत्कार हुआ उस ग्वालिन के घर में महाराज। कहते हैं जो झोपड़ी बनी थी उस जगह पर अचानक रात के 12 बजे के बाद में ऐसी लीला, परमात्मा आए, भगवान हनुमान प्रकट हो गए वहां पर, जीवित साक्षात हनुमान आए और उन्होंने तत्काल में ऐसा महल बनाया, लाल पत्थरों से निर्माण कर दिया, मानो कैलाशपति भगवान ने लंका दे दी हो सोने की। सूर्यास्त हुआ और सुबह सूर्य उदय हुआ, और जब सूर्य उदय हुआ तो ग्वालिन की आंख खुली, और ग्वालिन की आंख खुली तो सामने पेड़ के ऊपर हनुमान बैठे। बालक जगा, हनुमान का दर्शन हुआ। हनुमान उतर आए और हनुमान ने उतर करके बालक और बालक की मां से कहा, देवी तुम्हारे बालक ने रात्रि में जो शिव पूजा, रुद्र की पूजा की है, उस पूजा के बल से मैं प्रकट हुआ हूं, मैं हनुमान हूं। और तुम्हारे बच्चे की भक्ति से प्रसन्न होकर मैं वरदान देना हूं, तुम्हारे बच्चे को उज्जैन का आधा राज्य प्राप्त होगा और लगातार 7 जन्मों तक तुम्हारा राजा ग्वालों का राजा बनेगा। और जैसे इसका 7वां जन्म समाप्त होगा तब ये नंद बाबा के रूप में गोकुल में आएगा, तब मेरे भगवान राम इसके यहां लाला बनकर आएंगे, कृष्ण बनकर आएंगे। इतना भी हो सकता है भगवान की भक्ति से। जन्मम कृतम मूलस्य जन्मम फलम श्रुतीनाम, जलवम वेदस्त युक्तानाम जन्मम वेद परमम पति। आज भगवान शिव जी की उस बालक ने नकली ही पूजा की पर फल असली आया। और कभी कभी नकली से असली फल आते हैं और कभी कभी असली से नकली हो जाता है। माता सीता रोज असली संतों का दर्शन करती थी और असली संतों की श्रद्धा के चक्कर में नकली रावण उठा के ले गया माता सीता को। कभी कभी असली में इतना विश्वास हो जाता है कि नकली हाथ सेक जाते हैं, और कभी कभी हम नकली में इतने अंधविश्वास में और इतने नास्तिक हो जाते हैं कि असली दरवाजे पर आकर चला गया, पर हमने उसी चश्मे से देख लिया, इसलिए आया हुआ गंगा का आनंद नहीं ले पाए। बड़ा नुकसान हो जाता है। भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती बंधुओं, अनंत अनंत समय तक भक्ति चलती है। अब ये कथा ये सिखा रही है कि माता पिता, पति पत्नी, दादी दादा, घर के जवान बूढ़े भक्ति करें तो बच्चों को जरूर अपने बगल में बिठाएं, उन्हें सोने ना दें, उन्हें सोते ना रहने दें, उनको जल्दी जल्दी नहला धुला कर स्कूल को आग ना लगाएं, पहले हो जान दो पूजा पाठ। ऐसे स्कूल में भेजो जहां पूजा पाठ करके सब करके जाए, टाइम पे स्कूल खुले, टाइम पे हो। बच्चों को सिखाओगे तो बच्चों का भविष्य बनेगा। और पूजा पाठ करने से बच्चों की बुद्धि निर्मल रहती है,
और बच्चों की बुद्धि जब निर्मल रहती है तो उस बुद्धि में मम्मी पापा भी रहते हैं, और जब उसमें मम्मी पापा रहते हैं तो मम्मी पापा का दुखने वाला घुटना भी रहता है, मम्मी की कमर भी रहती है। बिस्तर पर लिटा करके मम्मी पापा के घुटने पे मालिश करते हैं, कमर पे मालिश करते हैं, ये सब करते हैं, बालक अपने बच्चे ये सब करते हैं। अगर तुमने 6 बजे 5:30 बजे आधी नींद में उठाया, आधी नींद में नहलाया, आधी नींद में कपड़ा पहनाया, आधी नींद में टाई लगाई, बच्चा सो ही रहा है और टाई वाई पहना के बस में धर दियो और सो ही रहो, वो तो सोते सोते बस में जाता है। स्कूल में जाकर के सूर्य उदय होता है तब जाके आंखें खुलती हैं, और उसके बाद मम्मी नहाती हैं, धोती हैं, घंटी हिलाती हैं, आरती। अरे जिनको सिखाना है जब वो चले गए तो पीछे से कहा घंटी हिला रही है भगवान की। हिलाना था तो अपने बाल गोपाल के सामने हिलाना, जब वो सीखे। वो वहां पे चेंचे चेंचे सीख रहा है और तुम यहाँ टेंटे टेंटे सीख रहे हो, क्या फायदा है। इसीलिए 1 घंटे लेट वाले स्कूल में भेजो, पहले बच्चे को नित्य कर्म सिखाओ, बाद में ये विशेष पढ़ाई सिखाओ। जिस आदमी को नित्य कर्म में निपुणता नहीं है वो कितना भी पढ़ ले, कितना भी लिख ले, वो इंसान नहीं बन सकता और वो सफल भी नहीं हो सकता। अच्छा बोलो, सफल प्रधानमंत्री कौन? सब जानते हैं, सब कह रहे हैं मुंह में। क्यों कह रहे हैं? नित्य कर्म अच्छा, नित्य नियम अच्छा, उठना बैठना सोना अच्छा। और जिनके उठने जगने सोने के कार्य खराब, कितने भी बार प्रधानमंत्री हो जाओ, कुछ भी हो जाओ, कोई नहीं, कुछ नहीं जान रहा, कोई इतिहास नहीं बनता। इसीलिए भव्य और दिव्य इतिहास बनाने के लिए आवश्यकता है कि आप नित्य कर्म अच्छा करो। नित्य कर्म अच्छा करेंगे तो आप धन्य रहेंगे। आपकी पढ़ाई ऐसे समझो जैसे खीर में आपने मनुक्का भनुक्का डाल दिए काट कर, ये पढ़ाई है बस आपकी। अगर आप मनुक्का नहीं डालें, काजू नहीं डालें तो भी वो खीर ही है, पेट वही भरेगी, मनुक्का भनुक्का से फेंटना बढ़ना। केवल खीर की कीमत बढ़ जाती है जब आप ड्राई फ्रूट डालते तो। नित्य कर्म करने से ही जीवन आपका तंदुरुस्त होगा, मस्त होगा। ऊपर से थोड़ी शिक्षा, थोड़ी पढ़ाई, ये काजू बादाम पड़ गए इतना समझो बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं है पढ़ाई। अगर पढ़ाई कुछ है तो भगवान श्री राम जिस गुरुकुल में पढ़ने गए थे वहां पढ़ने जाओ, वहां पढ़ाई सीखो, वो पढ़ाई है। जहां कृष्ण गए पढ़ने के लिए वही कथा सुनाई महाकाल की। जहां इंद्रदेव पढ़ने गए थे वो गुरुकुल में जाओ, वहां है पढ़ाई। जहां जीवन सिखाया जाए, जहां जिंदगी सिखाई जाए, वहां है पढ़ाई। जीवन से लेना न देना, जिंदगी से लेना न देना, कहां से शुरू कहां पर खत्म, पढ़ाई का पता ही नहीं है। कहां से सिलेबस आए, ये सब्जेक्ट कहां से आ रहे हैं, हर साल बदल बदल के बच्चे को मशीन बना दिया है कॉलेज ने, स्कूल ने। बच्चा एक चलता फिरता मशीन बन गया, उसकी सारी मानवता खत्म हो गई है। कमाई करवा लो, पढ़ाई करवा लो, और कुछ नहीं उसके पास। जितने भी बच्चे कॉलेज में पढ़ रहे हैं वो अपना काम भी नहीं कर सकते। खुद का कपड़ा धोना, खुद का प्रेस करना, खुद के मुंह धोना, खुद का स्नान करना, खुद का व्यायाम करना, खुद का ध्यान करना, ये कौन करेगा तुम्हारा? लोग पंडित जी को पैसा दे देते हैं, पंडित जी हमारे नाम की पूजा कर देना, हमारे नाम की। अरे एक आध बार ठीक है, बार बार नहीं, अपने आप करो। एक बार दिलदार होकर के बोलो, एक बार दिलदार होकर बोलो, एक बार महान होकर बोलो, एक बार शक्ति को पैदा करके, विश्वास पैदा करके बोलो हृदय से। बोलिए भोलेनाथ महाराज की जय हो, श्री राधा रानी की जय हो। राधा रानी हमारी सरकार,
फिकर अब काहे की राधा रानी हमारी सरकार। फिकर अब काहे की राधा रानी हमारी सरकार। फिकर अब काहे की राधा रानी हमारी सरकार। फिकर अब काहे की महारानी हमारी सरकार, महारानी हमारी सरकार। फिकर अब काहे की राधा रानी हमारी सरकार। फिकर अब काहे की हे राधा हमारी सरकार। फिकर अब काहे की राधा रानी हमारी सरकार। फिकर अब काहे की हाँ। राधा रानी गजब निराली, राधा रानी अजब निराली। उनकी महिमा किसने जानी, उनकी महिमा किसने जानी। राधा रानी अजब निराली, राधा रानी अजब निराली। उनकी महिमा किसने जानी, उनकी महिमा किसने जानी। ये उनके कृष्ण बनेरी भरतार। फिकर अब का ओ राधा उनके कृष्ण बनेरी सरकार। फिकर अब काहे की राधा रानी हमारी सरकार। फिकर अब काहे की हाँ। राधा रानी ब्रज महारानी, राधा रानी ब्रज महारानी। उनकी महिमा किसने जानी, उनकी महिमा किसने जानी। उनके कृष्ण बनेरी भरतार, उनके कृष्ण बनेरी भरतार। फिकर अब काहे की राधा रानी हमारी सरकार। 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 फिकर अब काहे की हे भोले बाबा हमारी सरकार। फिकर अब काहे की हो, फिकर अब काहे की, फिकर अब काहे की